Hello, welcome back to the channel Awesome Learning. I have put two videos on the topic restriction enzyme part 1 and part 2, and I have tried my level best to explain you how restriction enzymes work, what are the nomenclature, how to name them, and everything about restriction enzyme has been done. We were doing this topic under the topic tools of recombinant DNA technology. I told you that there are three tools we require for recombinant DNA technology. First was restriction enzymes that we have already done. Now the second tool we require is cloning vector. Okay, so let's study about the cloning vector. It is a DNA molecule that can carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cells. Now children, if you remember earlier in the previous videos, I have told you that we have to introduce a particular piece of alien DNA into the host. But I just cannot do it saying you that just introduce this piece of DNA into the host. ऐसे ही बोलने से नहीं हो जाएगा. Okay, what we have to do is, it is a DNA molecule that can carry the foreign DNA segment. मेरा जो alien DNA है, मेरा जो foreign DNA segment है या alien DNA segment है, वो मैं host में कैसे डालूंगी? वो मैं तभी डाल पाऊंगी जब कोई DNA मॉलिक्यूल उसे पकड़कर हाथ पकड़ के अंदर ले जाए. मेरा जो एलियन डीएनए है वो होस्ट में तभी जाएगा जब कोई डीएनए मॉलिक्यूल उसका हाथ पकड़ के, एलियन डीएनए का हाथ पकड़ के उसको लेके जाएगा होस्ट में, तभी मेरा एलियन डीएनए सेगमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है. ओके, तो कौन पकड़ेगा, कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल मेरा एलियन डीएनए लेके जाएगा? कौन हो सकता है वो डीएनए मॉलिक्यूल? वो हो सकता है कोई भी प्लाज्मिड. बैक्टीरियोफेग्स के अंदर कोई भी प्लाज्मिड जो सर्कुलर डीएनए है वो ले जा सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं. तो यानी दे बिहेव एज अ वेक्टर. प्लाज्मिड्स, द बैक्टीरियोफेग्स, दे बिहेव एज द वेक्टर. वो कहते हैं घबराओ मत, हम ले जाएंगे आपका जो ये डीएनए का, एलियन डीएनए का जो पीस है, इसको हम होस्ट में ले जाएंगे. सो बिकॉज ये कैरियर्स हैं, दे आर वेक्टर्स. ओके, सो वी कॉल देम एज क्लोनिंग वेक्टर्स. सो दीज आर द टू डायग्राम्स. ये है आपका प्लाज्मिड, ओके, एंड दिस इज बैक्टीरियोफेग. Okay, so these two behave as a vector. Now let's see. Plasmids are autonomously replicating. That is, अपने आप replicate होते हैं. Circular extra chromosomal. Why do we call them extra? Because no, bacterial DNA तो है ही है उसके पास. ये extra है. Extra chromosomal DNA है of bacteria. So they are autonomous. अपने आप ऑटोनोमस बॉडी किसको बोलते हैं? जो अब खुद को ही गवर्न करती है, कोई उसके ऊपर नहीं होता है ना, कोई उसको गवर्न नहीं करता, वो खुद ही अपना काम कर सकती, कोई उसे ऑर्डर्स नहीं देगा. ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. Some plasmids have only 1 to 2 copies per cell. Others may have 15 to 100 copies per cell, depend करता है. Now ये तो पहला क्लोनिंग वेक्टर था. सेकेंड क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरियोफेग, हाई नंबर पर सेल, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम. बहुत सारे कॉपी नंबर्स होते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल. तो इसमें बहुत ज्यादा, यहाँ पर 1 to 2 कॉपीज पर सेल बन सकती है, या किसी किसी में 15 से 100 तक बन सकती है, बट इसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल कैन बी मेड. When the cloning vectors are multiplied in the host. अब क्लोनिंग वेक्टर है ना, मेरा मकसद क्या है कि ये इस क्लोनिंग इस प्लाज्मिड में मैं एक छोटा सा पीस फिट कर दूं. अब कैसे फिट करूं? पूरा प्लाज्मिड सर्कुलर है तो मैं क्या करूंगी, एक कट करूंगी पीस, उसको जगह को खाली करके, फिर वो जो पीस मैं चाहती हूँ वो यहाँ फिट कर दूंगी.
ओके। नाउ व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई, अब मैं जब इसको वेक्टर में भेजूंगी, जो भी सेल है उसमें भेजूंगी, तो वो मल्टीप्लाई होगा in the host. So the linked piece of DNA is also multiplied to numbers equal to the copy number of the vectors. ठीक है, तो जो भी जिस भी ये प्लाज्मिड जिस भी डीएनए से लिंक होगा, जितनी भी कॉपीज उसकी बनेंगी उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज लिंक डीएनए की भी बनेंगी, उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज वेक्टर की भी बनेंगी, नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द वेक्टर। जो भी होस्ट का डीएनए हम लिंक करेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉपीज दोनों की बनेंगी, वेक्टर के अंदर भी और होस्ट के अंदर। ओके। Now features required for cloning into a vector, हमें क्या मेन चीजें चाहिए। आप देखो बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि ये रेप्लिकेट हो तो हमें ओरी की बहुत जरूरत है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत जरूरी है, तभी रेप्लिकेशन होगी। फिर हमें एक सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? एक ऐसा जीन विच बिहेव्स एज अ मार्कर। मुझे मार्क लगाना पड़ेगा ना, मुझे एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मार्कर की जरूरत है, तो दैट जीन बिहेव्स एज अ मार्कर। देन वी नीड क्लोनिंग साइट्स and the vectors for cloning genes in plants and animals. Okay. Now this is, see, you can see this is the cloning vector of PBR322 E. coli का restriction sites अब यहाँ पर हैं HIND3, you can see these are the restriction HIND3, ACOR1 as you see, okay, BAMH1, SAL1, PVU2, PST1, CLA1, ये सारी restriction sites है, ये जितनी भी है ये सब restriction sites है। okay, then we also have an ORI, see, we have an ORI, then we also have antibiotic resistant gene, मेरे पास एक जीन है AMPR या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये एम्पिस्प्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एंड ये रॉप which codes for the proteins involved in the replication of the plasmid। ये तो ये सारी चीजें हैं मेरे पास, दिस प्लाज्मिड कंटेन्स ऑल दीज थिंग्स, जो जो मुझे चाहिए थी। रेप्लिकेशन ओरिजिन चाहिए था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है मेरे पास, सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, इनमें से कोई भी कैन बिहेव एज अ मार्कर, क्लोनिंग साइट्स है मेरे पास सारी की सारी, एंड वेक्टर्स मेरे पास प्रोटीन्स भी है विच विल बी यूज्ड इन द replication of the plasmid. So these are the features which I require for cloning into a vector. Okay. Now origin of replication, इसका क्या काम है? All of us know it is a sequence where replication will start. हमें मालूम है origin ही वो जगह है जहां पर replication start होना है। A piece of DNA linked to the ORI, अगर कोई DNA का टुकड़ा मैंने ORI के साथ लिंक किया है, ठीक है, तो दैट कैन रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, क्योंकि ओरी ही है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो अगर मेरा पीस ऑफ डीएनए, जो भी एलियन डीएनए है, मैंने ओरी के साथ उसको लिंक करा है, जोड़ा है लाइगेस एंजाइम की मदद से, तो जब वो रेप्लिकेशन शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एलियन पीस ऑफ डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा इनटू द होस्ट सेल। नाउ इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। So for getting many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। अब दिमाग लगाने वाली बात है ना, देखो वो कहते हैं कि आप इतना बड़ा एक काम करने जा रहे हो तो क्या सिर्फ एक कॉपी बनाओगे? इतनी मेहनत करी आपने, इतना सारा काम करा, तो क्या सिर्फ आप एक ही कॉपी बनाओगे? तो वो कहते हैं अगर आप ज्यादा कॉपीज बनाना चाहते हो अपने टारगेट डीएनए की, तो आप उसको क्लोन करोगे इन अ वेक्टर जिसका ओरिजिन हाई नंबर ऑफ कॉपीज को सपोर्ट करे। ऐसा ओरिजिन लोगे ना जिसका ओरिजिन लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज को बनाने में सपोर्ट करे, उसी को आप चूज करोगे, क्योंकि ये काम बार बार तो नहीं करोगे आप। Understood? So ये तो हो गया, this is all about ORI. I hope you are clear with ORI. Now see the second point is selectable marker या marker gene.
It is a gene that helps to select ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. मतलब कि जब मेरा एलियन डीएनए उसमें प्लाज्मिड में फिक्स हो जाएगा तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया ना, न्यू रिकॉम्बिनेशन बन गया, ट्रांसफॉर्म हो गया. पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्रांसफॉर्म होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं होंगे. तो ये जो मार्कर है, दिस विल हेल्प मी टू सेपरेट द ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए बेनिफिट की बात है कि मेरे पास कोई ऐसा जीन भी है जो मुझे हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेपरेट करने में. ठीक है, तभी तो मैं ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब जो नए कॉम्बिनेशन बन गए, जो मैंने छोटा सा एलियन डीएनए अटैच करके एक न्यू कॉम्बिनेशन बना दिया, यानी उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो मैं चाहूंगी कि मैं उन्हीं को आगे बढ़ाऊं, है ना. मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्यों लेके जाना चाहूंगी आगे. तो एक सिलेक्टेबल मार्कर या एक मार्कर जीन मुझे हेल्प करेगा इस काम को करने में. किस काम को करने में? सेपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द non-transformants, right? If a piece of DNA is introduced in a host bacterium, ठीक है, it is called transformation. Such bacterium is transformant. तो हम किसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, किसको कहेंगे? जब एक पीस ऑफ डीएनए, मेरा मकसद क्या है बच्चों, शुरू से हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम एक टुकड़ा, एलियन डीएनए का एक टुकड़ा होस्ट में डालना चाहते हैं, और अगर हम उस एलियन डीएनए के टुकड़े को होस्ट में फिट कर देते हैं तो मेरा होस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दैट बैक्टीरिया इज नाउ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट. तो मेरा मार्कर मुझे ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में सेपरेशन करने में हेल्प कर देगा. If transformation does not take place, it is non-transformant. ये तो बहुत इजी है कि नहीं, है ना. ये देखो, ये मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड था. बच्चों ध्यान से देखना, ये मेरा प्लाज्मिड है, सर्कुलर डीएनए. इसमें जो रेड पोर्शन है वो एलियन डीएनए है, यानी मैंने प्लाज्मिड में एक एलियन डीएनए फिक्स कर दिया, और अब मैं तो ये वेक्टर बन गया. अब मैं इस वेक्टर को होस्ट में सेंड करती हूँ, और जब मैं होस्ट में सेंड करती हूँ और ये एलियन डीएनए अब मेरे होस्ट के डीएनए में फिक्स हो जाता है, तो मेरा ये सेल, बैक्टीरियल सेल, क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया. ठीक है, इट हैज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड. नाउ चिल्ड्रन, सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में और देखेंगे. सिलेक्टेबल मार्कर्स ऑफ ई कोलाई इंक्लूड जीन्स encoding resistant to antibiotics like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin, etc. Again I am repeating, ये selectable markers कौन है? Selectable markers कुछ ऐसे genes हैं, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के कुछ जीन्स हैं जो एनकोड करते हैं रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. मतलब ये जीन्स इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया को रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं. मतलब अगर मैं ये एंटीबायोटिक यूज करूं और उसमें बैक्टीरिया डाल दूं तो मेरे बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंट जीन है. इन पर्टिकुलर ये वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं, इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है मेरे बैक्टीरिया के पास, यानी मेरा बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स में कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस है. क्यों है उसके पास रेजिस्टेंस? क्योंकि उसके पास ऐसे जीन्स हैं जो इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ बैक्टीरिया को खड़े होने में मदद करते हैं. ये हमारा सिलेक्टेबल मार्कर है. नॉर्मल ई कोलाई हैज नो रेजिस्टेंट अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स. अगर मैं एक नॉर्मल उठा लूं बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, तो उसके पास कोई रेजिस्टेंट नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर जीन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर नॉर्मल ई कोलाई के पास रेजिस्टेंस नहीं है इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, तो अगर मैं एम्पिसिक्लिन यूज करूं तो मेरा तो ई कोलाई मर जाता है,
या मैं कैनामाइसिन यूज करूं तो मेरा इकोलाई मर जाता है, क्योंकि उनके पास कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो इसका मतलब कि अगर कुछ ई कोलाई के पास रेजिस्टेंस है, यानी उनके पास मार्कर्स हैं, ये मार्क कर दिया ना, बैक्टीरिया के ऊपर एक एक दाग लग गया ना कि भैया ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है ये एम्पिस्प्लिन या टेट्रासाइक्लिन या कैनामाइसिन या और किसी एंटीबायोटिक के खिलाफ खड़ा हो गया है जी, ये तो नहीं मरेगा। तो उसके ऊपर एक दाग लग गया है ना, तो वो मार्कर है। अंडरस्टैंड? क्यों है उसके ऊपर ये दाग, क्यों है उसके ऊपर ये मार्क? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर जीन्स मिल गए हैं, है ना, और वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन नॉर्मल इकोलाई के पास ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल इकोलाई के पास ऐसा कोई सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है। ओके, नाउ क्लोनिंग साइट्स। आपने आपने ये सब आप क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हो बच्चों, ध्यान से देना है। क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको चीजें बताई। सबसे पहले था कि क्लोनिंग वेक्टर में ओरी है, वो हमने देख लिया, दिस इज ओरी। देन हमने देखा क्लोनिंग वेक्टर में मार्कर जीन है, जो मैं आपको बता रही थी, दिस इज ऑल अबाउट मार्कर जीन। ओके, नाउ क्लोनिंग वेक्टर हैज क्लोनिंग साइट्स टू लिंक द एलियन डीएनए। अब ऐसे नहीं कि ना कहीं पे भी उठा के, अब मैंने आपको ये दिखाया कि ये जो रेड पोर्शन है यहाँ पे, आई टोल्ड यू कि ये एलियन डीएनए हमने फिक्स कर दिया। तो ऐसे ही नहीं ना कहीं पे भी कोई भी चीज फिक्स हो जाएगी, एक पर्टिकुलर जगह होगी जहां पर हम एलियन डीएनए को लिंक करेंगे। सो टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमारे पास जगह होनी चाहिए ना, और रिकॉग्निशन साइट होगी, रिकॉग्नाइज करेगा, तभी वो एलियन डीएनए उस जगह पर जाएगा और अपने आप को फिट करेगा। ओके, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट जनरेट सेवरल सेगमेंट्स, इट कॉम्प्लिकेट्स द जीन क्लोनिंग। अगर एक से ज्यादा होंगी रिकॉग्निशन साइट्स तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ना, इधर जाऊं उधर जाऊं किधर जाऊं, है ना, तो जीन की क्लोनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, राइट। लाइगेशन, अब साइट चलो मिल गई, तो जोड़ें कैसे? ऑफ कोर्स डीएनए लाइगेस। तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ओके, I'll just continue with the topic in the next video.